नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं गिरीन्द्र सिंह भदौरिया प्राण, इंदौर। मेरी आवाज आ रही हो तो कृपया बताइए। आ रही है? बुंदेली जी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली जी, आचार्य श्री राहुल जी। आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं गिरीन्द्र सिंह भदौरिया प्राण, इंदौर, निवेदन करता हूं कि एकल काव्य पाठ साहित्यिक मंच की पृष्ठभूमि फेसबुक के जन्म काल से लगभग जुड़ी है। 11 अक्टूबर 2010 को इसका संचालन प्रारंभ हुआ था। पूरे 10 सालों की अवधि पूर्ण करने वाले इस मंच के दशकोत्सव में सम्मिलित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए सभी को प्रणाम करता हूं। अतीव प्रसन्नता का विषय है कि एकल काव्य पाठ एक साहित्यिक मंच दिनांक 11/10/2020 को अपना एक दशक का सफर पूर्ण कर चुका है। इस अवसर पर मंच की ओर से एक दशकोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव काल में विविध प्रतियोगिताएं एवं आयोजन होंगे। पटल पर यहाँ अनेक कवियों व मनीषियों की सक्रिय सहभागिता रहेगी। यह उत्सव 10 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 17 अक्टूबर तक चलेगा। वे सभी कलम धर्मा धन्य हैं जो इस पटल की संस्थापना से जुड़े रहे हैं। इनकी संगत और रंगत दोनों को मैंने करीब से देखा है, परखा है। इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं इस पटल से 2014 से जुड़ पाया। इसका भी अलग इतिहास है जिसे मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में रीवा जिले के हनुमाना तहसील में एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें संचालन करने के लिए डॉक्टर राज बुंदेली जी बंबई से पधारे थे। मेरे अंतरंग मित्र कवि आदरणीय डॉक्टर राज बुंदेली जी ने कहा कि सर, एकल काव्य पाठ नामक एक फेसबुक ग्रुप है, इसका कोलकाता में अधिवेशन जैसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप चलेंगे तो मेरे सम्मान में 4 चांद लग जाएंगे, किंतु मेरे पास समय न होने से मैं वहां जाने से मना कर दिया। आदरणीय, मेरी आवाज आ रही हो तो बताएं। तो जब मना कर दिया, किंतु अति अधिकार भरे आग्रह की आशा को न तोड़ पाने की मेरी कमजोरी ने मुझे कोलकाता जाने की स्वीकृति देने को मजबूर कर दिया। यह तब के लगभग 2 महीने पहले की बात थी। टिकट करवा लिए गए। मैंने इंदौर के एक कवि दिनेश पाठक जी को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वे भी तैयार हो गए। अब क्या हुआ कि दुर्भाग्य से उन्हीं दिनों बुंदेली जी की माता जी का देहावसान हो गया। उनके गृह ग्राम देवेंद्र नगर में एक गांव में उनकी माताजी निवास करती थी और डॉक्टर बुंदेली जी मुंबई में रहा करते थे। ऐसी स्थिति कि कोलकाता कार्यक्रम के ठीक 2 दिन पहले उनकी 13वीं शांति होने से बुंदेली जी ने फोन पर कहा, सर आप पहुंचो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मजबूर हूं। मैंने फिर जाना कैंसिल करना चाहा। अब दिनेश पाठक बोले, चलो। नहीं सर, मैं भी आपके साथ कोलकाता हो आऊंगा। अब मैं दुविधा में पड़ गया। मैंने बुंदेली जी से फोन पर कहा, आप नहीं जाओगे तो मैं कैसे भी नहीं जाऊंगा। जब बुंदेली जी ने समझ लिया कि मैं नहीं पहुंचूंगा तो बुंदेली जी ने थक हार कर कहा, चलो ठीक है, मैं 13वीं के दिन बैठ जाऊंगा, कैसे भी समय पर कोलकाता पहुंचूंगा। आप किसी भी शर्त पर जाना निरस्त नहीं करिए।
सोचिए सोचिए बुंदेली जी का कितना बड़ा त्याग, इतना बड़ा त्याग करने वाले बुंदेली जी की क्या स्थिति रही होगी। प्रसंग का स्मरण होते ही रोमांचित हो उठता हूं। अस्तु, मैं कार्यक्रम के दूसरे दिन कोलकाता पहुंचा। आत्मीय स्वागत से मेरी अगवानी हुई। काफी विलंब से आदरणीय बुंदेली जी भी जैसे तैसे इस दिन पहुंचे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर बिठाया गया। सिया कुमार जी, जीपी पारिक सर, गोपाल जी पारिक सर, विनोद सजर जी, विनोद विश्वकर्मा जी, रामकिशोर गौतम जी, विश्वजीत सपन सर, सुशील सरना जी, सेमंत हरीश जी, सतीश मापतपुरी जी, निशा कोठारी जी, प्रमिला आर्य जी, आशा पांडे, आशा ओझा जी, नरेंद्र शर्मा जी, ब्रजकिशोर पटेल जी, आदित्य तायल जी, नील सिंह जी, विनीता किरण जी, आदर्शिनी श्रीवास्तव जी, त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, गुरुचरण मेहता रजत जी, गोविंद हाकला जी, सुरेश सारस्वत जी, सुरेश चौधरी जी, कुंवर प्रीतम जी, रेखा जोशी जी, रीता शेखर मधु जी, निधि जोशी जी, अलका गुप्ता भारती मैडम, जिसमें आदरणीय विश्वजीत शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और देश के विभिन्न हिस्सों से साहित्यकारों ने इसमें भाग लिया और अलग अलग सत्रों में अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। सबके नाम लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं है, पर यह समारोह अद्भुत और यादगार था। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और इस सम्मेलन ने सभी को निकटता प्रदान की जो आज भी बनी हुई है। आदरणीय जाइएगा ना, मैं बराबर ये क्या मालूम क्या हो जाता है इसमें है। आदरणीय तो 2000 विश्वजीत शर्मा जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सभी के नाम लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं था, बोल पाना भी संभव नहीं है। ये समारोह अद्भुत था, यादगार था। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे और इस सम्मेलन ने सभी को निकटता प्रदान की जो आज भी बनी हुई है। इसके बाद लंबे अंतराल तक पटल अपरिहार्य कारणों से निष्क्रिय हो गया। 2020 में फिर चेतना लौटी और एक जागरण फिर शुरू हुआ। अभी पटल अपने आप को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें आप सभी की भागीदारी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं विशेष रूप से आदरणीय दीपिका द्विवेदी दीप का आभारी हूं, जो इस पटल पर बहुत समर्पित भाव से काम कर रही हैं। आज से शुरू होने वाला ये उत्सव आप सबकी सक्रिय भागीदारी और सहयोग से ही सफल होगा। मैं सभी प्रशासकों और माननीय सदस्यों का आभार ज्ञापित करता हूं जो पटल पर जुड़े हुए हैं। इस आलेख में कई नामों का उल्लेख नहीं कर पाया, वे सब मुझे क्षमा करेंगे। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी और त्रिलोकी नाथ पुरोहित जी बहुत ही हमारे आदरणीय हैं, जिनका सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा। भूमिका को सभी लोग इस पटल पर बड़ी ऐसी उम्मीद करता हूं कि बहुत सादगी से ये इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता से मनाएंगे। आदरणीय सुरेंद्र नवल जी, जो इस एकल काव्य पाठ एक साहित्यिक मंच के आधार स्तंभ हैं, जिनके कारण हम और आप सभी एकत्रित हो जाते हैं। सुरेंद्र नवल जी का मैं आभार किन शब्दों में करूं, वह शब्द सीमित पड़ जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक साहित्यिक मंच को अपनी सांसों की आहुति और चेतना भरी बुद्धि के क्षणों को सौंपकर नवल जी ने इसे सींचा है। अतः सभी के साथ आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय मां शारदे, जय जय सरस्वती और सादर वंदना करता हूं। और इसी के साथ मुझे आदेश हुआ है कि मैं कविता पाठ करूं, तो मैं चाहता हूं एक कविता आप सुन लीजिएगा। ताटंक, लावणी, ककुभ, रुचिरा और शोकहर में मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है रौद्रनाद। रौद्रनाद है, सुनिएगा, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि मैं करुण रस में और रौद्र रस में अपनी कविता सुनाऊं। तो सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूं कि हे पाखंड खंडिनी कविते, आशीर्वाद दीजिए सभी लोग।
अभी श्रीमंत हरीश जी ने और भाभी जी ने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमारे मंच को धन्य कर दिया। यह आपका मंच है, मुझसे आप पहले के इस संस्था से जुड़े हुए हैं, आप मेरे पूर्वज हैं संस्था में। मैं बहुत बाद में आया, लेकिन प्रारंभ करता हूं आपको धन्यवाद करते हुए। हरिओम श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवल जी, आपको धन्यवाद करता हूं। और बुंदेली जी, अब आप सुन लो हैं। और प्रमोद साहू जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आचार्य राहुल जी और सभी, विपिन वत्सल शर्मा जी, आप बहुत अच्छे कवि हैं। आदर्शनी जी, मैं एक रचना सुनाता हूं, सुनिएगा। सभी लोगों से अनुरोध है। अलका गुप्ता भारती जी और विनोद सिंह नामदेव सजर साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रियंका जी और लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी जुड़ गए हैं। मैं निवेदन करता हूं, त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी को मैं प्रणाम करता हूं। सुनिएगा कि हे पाखंड खंडिनी कविते, ये रचना ताटंक, लावणी, ककुभ, रुचिरा और शोकर छंदों में है। सुनिएगा, और इसका वाचन भी कैसे किया जाता है आप सुनिए। कि हे पाखंड खंडिनी कविते, तापिक राग जगा दे तू। हे पाखंड खंडिनी कविते, तापिक राग जगा दे तू। सारा कलुष सोख ले, सूरज ऐसी आग लगा दे तू। हे पाखंड खंडिनी कविते, तापिक राग जगा दे तू। सारा कलुष सोख ले, सूरज ऐसी आग लगा दे तू। कविता सुनने आने वाले हर श्रोता का वंदन है, लेकिन उससे पहले सबसे मेरा एक निवेदन है कि आज माधुरी घोल शब्द के रस में न तो डुबोऊंगा। मेरा क्या निवेदन है सुनिएगा। कि आज माधुरी घोल शब्द के रस में न तो डुबोऊंगा, न मैं नाज नखरों से उपजी मीठी कथा पिरोऊंगा। न तो नतमुखी अभिवादन की भाषा मधुर अधर पर है, नहीं अलंकारों से सज्जित माला मेरे स्वर पर है। न मैं शिष्टतावश जीवन की जीत भुना सुनाने वाला हूँ, न मैं शिष्टतावश जीवन की जीत भुनाने वाला हूँ। न मैं भूमिका बांध बांध कर गीत सुनाने वाला हूँ। आज चुहल बाजियां नहीं दुमदुभी बजाऊंगा, सुन लो। मृत्युराज की गाज काल भैरवी सुनाऊंगा, सुन लो। मृत्युराज की गाज काल भैरवी सुनाऊंगा, सुन लो। आज हृदय की तप्त भीतियों में भीषण गर्माहट है। श्रीमंत हरीश जी सुनिएगा कि आज हृदय की तप्त भीतियों में भीषण गर्माहट है, क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए अरि की आगत आहट है। क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए अरि की आगत आहट है। इसीलिए करकस कठोर वाणी का यह निष्पादन है। इसीलिए करकस कठोर वाणी का यह निष्पादन है। सुप्त रक्त को खौलाने का आज विकट संपादन है। आज विकट संपादन है। क्यों? क्योंकि कि कटे पंख सा विवश परिंदा मन के भीतर जिंदा है। रीता शेखर मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, बहुत बहुत। अनीता भानावत जी, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आचार्य राहुल जी, आनंद आ रहा हो तो जरूर। कि कटे पंख सा कि सुप्त रक्त को खौलाने का आज विकट संपादन है। कटे पंख
पंख सा विवश परिंदा मन के भीतर जिंदा है। कुछ लोगों के कारण भारत बुरी तरह शर्मिंदा है कि कटे पंख सा विवश परिंदा मन के भीतर जिंदा है। कुछ लोगों के कारण भारत बुरी तरह शर्मिंदा है। जितना खतरा नहीं देश को दुश्मन के हथियारों से, उससे ज्यादा भय लगता है छुपे हुए गद्दारों से। उससे ज्यादा भय लगता है छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार लोग क्या करते हैं, ये दोगले लोग, कि ये इतने मतलब परस्त हैं, रख ले धन की पेटी को, बदले में गिरवी रख सकते हैं माँ बीबी बेटी को। दाव लगे तो धरा धाम परिवेश बेच सकते हैं ये। प्रहलाद जी पारिक साहब, दीपिका द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना सक्सेना जी पधार गई हैं, बहुत प्रणाम करता हूं आपको। है क्या बात है, क्या बात है। लड़ीवाला जी, कि दांव लगे तो धरा धाम पर, ये दोगले लोग क्या कर सकते हैं कि दांव लगे तो धरा धाम परिवेश बेच सकते हैं ये। क्षणिक स्वार्थ के लिए स्वर्ग सा देश बेच सकते हैं ये। जासूसों की ठंड घटाने को सिगड़ी रख देते जो, ये जासूसों की ठंड भगाने के लिए, ठंड को दूर करने के लिए जो दूसरे देशों से आकर के हमारे देश की जासूसी करते हैं और हमारे देश की गोपनीय बातों को अपने देश में ले जा करके सुनाते हैं, जिससे हम कमजोर होते हैं। इन जासूसों को की ठंड को दूर करने के लिए सिगड़ी रख देते हैं कि तापो, ठंड न लगे। निवेदन करता हूं, सुनिएगा, कि जासूसों की, ये दोगले लोग, ये दगाबाज लोग, ये गद्दार लोग क्या करते हैं कि जासूसों की ठंड भगाने को सिगड़ी रख देते जो, गुस्ताखों की भूख मिटाने को रबड़ी रख देते जो, देशद्रोहियों के मुख में मुर्गी तगड़ी रख देते जो, जयचंदों के अभिनंदन में झट पगड़ी रख देते जो, जिनकी शकल देखते रोटी के लाले पड़ जाते हो। कौओं की क्या कहूं, कबूतर तक काले पड़ जाते हो। कौओं की क्या कहें, कबूतर तक काले पड़ जाते हो। जिनकी शक्ल देखते रोटी के लाले पड़ जाते हो। जिनको अंतर नहीं सूझता कंकर और पहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भों भोर दहाड़ों में। कौन शक्ति बलवती सोचते भों भोर दहाड़ों में। इनकी चिंता नहीं मुझे वे सुने या कि अनसुना करें, बैठे या फिर चले जाएं घर पर जाकर सिर धुना करें। इन लोगों की, इन गद्दारों की, इन दोगलों की मैं चिंता नहीं करता। और मैं किन की चिंता करता हूं, सुनिए, इन दोगलों की चिंता नहीं, कि उनकी चिंता नहीं मुझे वे सुने या कि अनसुना करें, बैठे या फिर चले जाएं घर पर जाकर सिर धुना करें। वही रहे नर नाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो। निवेदन करना चाहता हूं, कौन बैठे हमारी कविता सुनने के लिए, कि वही रहे नर नाहर, कि वही रहे नर नाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो। वही रहे नर नाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो। वरना चला जाए मजमे से जिंदा हो या मुर्दा हो। वही रहे नर नाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो। वरना चला जाए मजमे से जिंदा
अब मैं क्या आया, मैं क्यों आया हूं, सुन लीजिए कि मैं आया हूं वीरों की रग रग में रोष जगाने को, मैं आया हूं वीरों की रग रग में रोष जगाने को, कायर में ही नहीं नपुंसक तक में जोश जगाने को, मैं आया हूं वीरों की रग रग में रोष जगाने को, कायर में ही नहीं नपुंसक तक में जोश जगाने को, इतना है विश्वास का पुरुष सुन ले मेरी वाणी को, निश्चय ही करवाल उठा लेंगे कर में कल्याणी को। करवाल तलवार को कहते हैं कि मैं आया हूं वीरों की नस नस में जोश जगाने रोष जगाने को, मैं आया हूं वीरों की रग रग में जोश जगाने को, कायर में ही नहीं नपुंसक तक में जोश जगाने को, इतना है विश्वास का पुरुष सुन ले मेरी वाणी को। का पुरुष मने कायर ही कहिए, इतना है विश्वास का पुरुष सुन ले मेरी वाणी को, निश्चय ही तलवार उठा लेंगे कर में कल्याणी को, मेरी आग भरी वाणी से दहक उठेगी यह दुनिया, मेरी आग भरी वाणी से दहक उठेगी यह दुनिया, ज्वालाएं बरसेंगी मुख से धधक उठेगी यह दुनिया, जिन लपटों की लपक देख थर्रा जाती अरि की छाती, जिन लपटों की लपक देख थर्रा जाती अरि की छाती, अच्छे अच्छे महाबली की ताकत स्वाहा हो जाती, तो उसी आग की चिंगारी को क्या करना चाह रहा हूं, सुनिएगा आप लोग, है आशीर्वाद खूब मिल रहे हैं। प्रियंका भट्ट जी आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और दीपिका द्विवेदी जी आपका बहुत बढ़िया सानिध्य मिल रहा है। सभी लक्ष्मण जी लड़ीवाला साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गौरवास्पद है। आदर्शिनी जी आप तो हमारी बहुत अच्छी कवित्री हैं। डॉक्टर RL राव राजबुंदेली जी हमारे परम मित्रों में से हैं, और उन्होंने ही मुझे कलकत्ता घुमाया, और कलकत्ता में जो हमारी छवि बनी, मैंने पूरे कलकत्ता को जीत लिया था। और इतना ही नहीं जीता, आज दिन तक मुझे कलकत्ता में सुनने का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो बराबर हमको बुलाता है, और उसका श्रेय पूरा एकल काव्य पाठ को है, डॉक्टर बुंदेली जी को है, नवल जी को है, विश्वजीत शर्मा जी को है। विश्वजीत शर्मा जी हमारे परम मित्र हैं, परम शिष्य हैं। प्रहलाद पारिक जी ये जानते हैं, और वो हमारे साथ कई बार कलकत्ता भी गए हैं और भुवनेश्वर भी गए हैं, न जाने कहाँ कहाँ कवि सम्मेलन, पूरे देश के कवि सम्मेलनों में जाते हैं। वो देश के अखिल भारतीय मंचों के कवि सम्मेलनों के बहुत बड़े संचालक और अच्छे कवियों में से उनकी गणना होती है। भाई विनोद जी बहुत अच्छे गजल गो हैं, और आज उनका नाम है। मैं बुंदेली जी सुनाता हूँ आगे। नंदलाल रोशन जी पधारे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सुनिएगा, उस समय नंदलाल रोशन जी थे, हमको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह है उनका, बहुत क्या कहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लपटों की लपक देख थर्रा जाती अरि की छाती, अच्छे अच्छे महाबली की ताकत स्वाहा हो जाती, उसी आग की चिंगारी को बिछा रहा हूँ डग डग में, कोशिश है भर दूंगा बांके वीरों की मैं रग रग में, मैं छंदों में ढाल चुका हूँ लावा ज्वाला मुखियों का, मैं छंदों में ढाल चुका हूँ लावा ज्वाला मुखियों का, मैं छंदों में ढाल चुका हूँ लावा ज्वाला
जबरदस्त आह्वान किया है योद्धा सूरजमुखियों का। हिम्मत हो तो ही तुम सुनना, वरना जाना भाग कहीं। कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग कहीं। कविता सुन के आगमुखी कवि हो, सुन लीजिएगा, है एक भजन हो जाता है कि वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। तालियां बजाओ बोलो वंदे मातरम, खोलो दिल खोलो बोलो वंदे मातरम, खोलो दिल खोलो बोलो वंदे मातरम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो वंदे मातरम, एक साथ सभी बोलो वंदे मातरम, एक साथ सभी बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, कि वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, तो बताऊं ये है शुद्ध राष्ट्र साधना। वंदे मातरम का अर्थ चाहो जानना, तो बताऊं ये है शुद्ध राष्ट्र साधना। मादरे वतन सलाम की है भावना, मातृभूमि को प्रणाम की है कामना, मातृभूमि को प्रणाम की है कामना। यही युक्ति देश की दशा संवारती, यही युक्ति देश की दशा संवारती। लोक को विलोकती प्रजा पुकारती, लोक को विलोकती प्रजा पुकारती। स्वर्ग से शहीद की ऋचा उचारती, स्वर्ग से शहीद की ऋचा उचारती। यही है हमारी भारती की आरती, यही है हमारी भारती की आरती। यही गंगा जल और आबे जम जम, यही गंगा जल और आबे गम जम जम। फहराता तिरंगा भरे फर फर दम, उसी से निकलता है वंदे मातरम, उसी से निकलता है वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलो वंदे मातरम। खोलो दिल खोलो बोलो वंदे मातरम, तालियां बजाओ बोलो वंदे मातरम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो वंदे मातरम, एक साथ सभी बोलो वंदे मातरम, एक साथ सभी बोलो वंदे मातरम। तो निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा वहीं पर कि मैं छंदों में ढाल चुका हूं, कि मैं छंदों में ढाल चुका हूं लावा ज्वालामुखियों का। जबरदस्त आह्वान किया है योद्धा सूरजमुखियों का। हिम्मत हो तो ही तुम सुनना, वरना जाना भाग कहीं। कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग कहीं, लगा न लेना आग कहीं। मेरी कविता तुमको चाहे कला लगे या बला लगे, मेरी कविता तुमको चाहे कला लगे या बला लगे। यह कि मेरी कविता तुमको चाहे कला लगे या बला लगे। यह भारत का रौद्रनाद है, बुरा लगे या भला लगे। यह भारत का रौद्रनाद है, रौद्रनाद है, रौद्रनाद है। कि यह भारत का रौद्रनाद है, बुरा लगे या भला लगे। कपटी मन के पेट दर्द की जड़ी हमारे पास नहीं, छू मंतर कर देने वाली जड़ी हमारे पास नहीं, छू मंतर कर देने वाली जड़ी हमारे पास नहीं। लेकिन राष्ट्र प्रेम के चिंतन का मंतव्य समझते जो, मातृभूमि की सेवा को पहला कर्तव्य समझते जो, उनसे बात करूंगा खुलकर मरने मिटने जीने की, लुटने और लुटा देने की, छक कर पीयूष पीने की, छक कर पीयूष पीने की। तो शौर्य शक्ति की जीवटता की, काय की बात करूंगा सुन लीजिए, किस किस चीज की बात करूंगा है?
किशोर शक्ति की जीवटता की, किशोर शक्ति की जीवटता की, सक्रियता की, साहस की, कि लेकिन राष्ट्र प्रेम के चिंतन का मंतव्य समझते जो मातृभूमि की सेवा को पहला कर्तव्य समझते जो, उनसे बात करूंगा खुलकर मरने मिटने जीने की, लुटने और लुटा देने की, छक कर पीयूष पीने की, शौर्य शक्ति की जीवटता की, सक्रियता की, साहस की, दुश्मन से लोहा लेने की, पूनम और अमावस की, उन सब को मन से प्रणाम है मेरा, बस इतना कहना, दुश्मन घात लगा कर बैठे हैं तुम चौकन्ने रहना, दुश्मन घात लगा कर बैठे हैं तुम चौकन्ने रहना, तो आज नहीं तो कल इन हालातों से पाला पड़ना है। निवेदन करता, सुन लीजिएगा। क्या दीपशिखा जी, क्या आनंद आ रहा है। दीपिका द्विवेदी जी में बार बार दीपशिखा सागर हैं, वो भी हमारी मित्र हैं, नाम आ जाता है कि आज नहीं तो कल इन हालातों से पाला पड़ना है, हमें युद्ध दो गलों और दुश्मन दोनों से लड़ना है, हमें युद्ध दो गलों और दुश्मन दोनों से लड़ना है, इसीलिए है धीर वीर इसीलिए है धीर वीर 24 घंटे कटिबद्ध रहो, रिपु का कब हो उठे आक्रमण, सीमा पर सन्नद्ध रहो, सीमा पर सन्नद्ध रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग सुन रहे हैं। अभी 10 मिनट है तो मैं पूरा करता हूँ, और पूरा कुछ इस तरह से करता हूँ कि मैं अपना परिचय देता हूं जैसा कि मुझे आदेश दिया गया था घनाक्षरी में, कि नाम है गिरेंद्र सिंह, कि नाम है गिरेंद्र सिंह, कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। मेरा जन्म इटावा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भदावर क्षेत्र में है, वहाँ की हर चीज भदावरी कही जाती है। सुनिएगा कि नाम है, ये यमुना नदी और चंबल नदी के बीच में है, 5 मील का अंतर है, उसी में पट्टी बंधी हुई है, उसे पार पट्टी के नाम से जाना जाता है, भदावर क्षेत्र है। वहाँ भदौरिया बहुल क्षेत्र होने के कारण उसे भदावर क्षेत्र कहा गया, भदावर स्टेट है। निवेदन करना चाहता हूँ कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, चंबल के किनारे मेरा जन्म हुआ है, ठीक बीहड़ में, जंगलों में, जहां डाकू लोग और सैनिक लोग रहा करते हैं। सुनिए कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। और दादा शिव सिंह पर दादा मुलू सिंह, मेरे पिता बजरंग सिंह, क्षत्रिय बिरादरी। तो संबल सुयमुना का चंबल का जंगल है, मंगल अमंगल में भीती है विभावरी। और वहीं मेरा जन्म हुआ, प्राण संस्कार मिले, जहां शेर और शूर करते बराबरी। और उसके बाद में इंदौर आ गया, मालवा कहा जाता है। ये मालवा वो मालवा है कि मालवा लवा लब सागर है, साहित्य संस्कृति सर्जन का, उत्थान पतन चिंतन मंथन मनमर्दन मन संवर्धन का, आवाहन का, अवगाहन का, आराधन का, अवराधन का, सजनी साजन के चुंबन का, अतिरंजन का, मनोरंजन का। मालवा लवालब सागर है, साहित्य संस्कृति सर्जन का। मैं क्षिप्रा नदी के किनारे, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन मुझको लेकर के आए, मैं उनका शिष्य हूँ।
डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का शिष्य आपसे बात कर रहा है, इससे सुनते हुए कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया, गांव जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। और दादा शिव सिंह पर दादा मुलू सिंह, मेरे पिता बजरंग सिंह क्षत्रिय बिरादरी। तो संबल सुयमुना का चंबल का जंगल है मंगल, या मंगल में बीती है विभावरी। और वहीं मेरा जन्म हुआ, प्राण संस्कार मिले, जहां शेर और शूर करते बराबरी। तो बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया, बचपन 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 कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया, कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया। हुआ जब किशोर गंगा जमुना में नहाया हूँ, इटावा पढ़ने चला गया, कानपुर पढ़ने चला गया, कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया। हुआ जब किशोर गंगा जमुना में नहाया हूँ। और मालवा की शिप्रा की पवित्रता की बातें सुनो, महाकाल की विशालता में डूब पाया हूँ। और नदी नर्मदा भी जहाँ नल में उतर आई, ऐसे स्वाभिमानी इंदौर का बुलाया हूँ। और सरल सुमन कालिदास की परंपरा में भोज और विक्रम की भूमि चला आया हूँ, भोज और विक्रम की भूमि चला आया हूँ। और निवेदन करता हूँ, हमारे शहीद लोग इस समय स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे होंगे उन भारत के सभी नागरिकों को जो आज स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। उनके प्रति हम कृतज्ञ जो भी हैं, उनको सबको निश्चय ही आशीर्वाद मिल रहा होगा। मैं इस समय देश पर आक्रमण की तैयारी चल रही है, चाइना तैयार बैठा हुआ है दुश्मन हमारा, निवेदन करना चाहता हूं उसी पर। ये राधे श्यामी छंद में है, सुनिए कि यह समय नहीं आरोपों का, 32 मात्राओं का छंद है, सुनिए कि यह समय नहीं आरोपों का, कि यह समय नहीं आरोपों का, गलती पर उठते कोपों का उत्तर देना है तनी हुई दुश्मन की शातिर तोपों का। जो आरोप लगा रहे हैं हमारे सीमा पर डटे हुए वीर जवानों की शक्ति पर, जो संदेह कर रहे हैं या सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हतोत्साहित होते हैं हमारे वीर, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सुनिएगा, यह नेताओं से कहना चाहता हूं कि यह समय नहीं आरोपों का, कि यह समय नहीं आरोपों का, गलती पर उठते कोपों का उत्तर देना है तनी हुई दुश्मन की शातिर तोपों का। बैठेंगे फिर बतिया लेंगे, बाहों में भर गफिया लेंगे, पर आज अगर हम चूके तो दुश्मन हिमगिर हथिया लेंगे। सीमा पर डटे जवानों की, भारत माँ के दीवानों की हिम्मत को 60 गुना करना, अलबेलों की मस्तानों की। तो चहु और शोर है नारों का, नक्कारों का, मक्कारों का, मतलब परस्त बटमारों का, मुर्दारों का, गद्दारों का। तो गंभीर विषय है धीर धरो, उपहास हास को चीर धरो, यदि ऐसा नहीं किया तो फिर परिणाम सुनो शमशीर धरो। क्या परिणाम होंगे अगर आप हतोत्साहित करते रहे वीरों को? तो क्या होगा कि परिहास कलंकित कर देगा आप सबको, उन लोगों को जो वीरों के प्रति संदेह व्यक्त कर रहे हैं, जो अपनी जान हथेली पर लिए हुए सीमा पर डटे हुए हैं। क्या मालूम किस वक्त काल आ जाए, तिरंगा को कफन बनाने के लिए उद्धत खड़े हुए हैं, उनकी निंदा करोगे तो क्या होगा कि परिहास कलंकित कर देगा, कि परिहास कलंकित कर देगा, उपहास कलंकित कर देगा। वाणी पर संयम रखा न तो इतिहास कलंकित कर देगा। पीढ़ियां सुनेंगी जब निंदा को सेंगी, मर जाता जिंदा जयचंद सिंधिया जाफर सी का लिख कर देंगी शर्मिंदा। है कि अंतरतम तक में सुलग राघे नेताओ,
कि अंतर तम तक में सुलग आग, जब धधक रही हो जाग जाग। सुन ध्वंस राग खट राग, त्याग अपनाने बैठे वीत राग। तो गृह युद्ध नहीं ग्रह युद्ध करो, गृह युद्ध नहीं ग्रह युद्ध करो। कारा को कर से शुद्ध करो, जीवन की जय लिख दो पहले, फिर खुद को गौतम बुद्ध करो। इसलिए उठो स्वर में स्वर दो, इसलिए उठो स्वर में स्वर दो। सीमा के प्रहरी को वर दो, आहुति की वेदी पर हैं जो, उनको निश्चिंत निडर कर दो। कह दो कि समय हुंकारों का, कह दो कि समय हुंकारों का, कह दो कि समय हुंकारों का। बस आग और अंगारों का, तू मैं का नहीं समय है, समय धनुष टंकारों का। यह महाप्रलय की बेला है। सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। मैं समापन कर रहा हूं कविता को, है कि यह महाप्रलय की वे बेला है, यह महाप्रलय की बेला है। भूखंड वलय की बेला है, साहस की अग्नि परीक्षा है। लय और विलय की बेला है। तो जल्लादों को जल्लाद कहो, फौलादों को फौलाद कहो। दुश्मन को मुर्दाबाद कहो, भारत को जिंदाबाद कहो। वन मृत्यु द्वार आधम की है, तलवार धार धर चमकी है। दुश्मन गुर्राया है फिर से, परमाणु बमों की धमकी है। तो पल पल खल जहर उगलता है, सुनकर धक धैर्य उछलता है। किस तरह हृदय को करूं शांत, नस नस में खून उबलता है, नस नस में खून उबलता है। यूं तो हम शांति मसीहा हैं, गीतों से भरे पपीहा हैं। कोई अर दिखलाए उंगली, उस रिपु के लिए मलीहा है। इसलिए देश के वीरों का, मानवता रक्षक हीरों का आवाहन करता हूं खुलकर, योद्धाओं का रणधीरों का। कैसे आवाहन करता हूं सुनिएगा, है आशीर्वाद दीजिएगा। अभी 20 लोग तो हैं ही। कि हे तरुण तनिक हुंकार भरो, रण चंडी का उच्चार करो। भारत माता का धरो ध्यान, अरि की छाती पर वार करो। हे अग्निपुत्र अद्भुत चरित्र, तू यत्र तत्र सर्वत्र मित्र। भारत माता का चरण राग कर दे विचित्र, भू को पवित्र। हे धीर वीर तू निर्विवाद, उठ बजा बिगुल कर सिंहनाद। होने दे अरिकायार्तनाद, भीषण निनाद कर शंखनाद। तो डगमग डगमग धरती डोले, विकराल काल मुंह को खोले। नक्षत्र टूटने लग जाएं, बस कर अंबर बोले। तो नक्षत्र टूटने लग जाएं, बस कर अंबर बोले। इस तरह धूम्र तूफान उठा। आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी, कविता सूद मैडम, अनीता भानवत जी, क्या आनंद आ रहा है। बस 1-2 मिनट और कि क्षर आदि आदि को नाप उठे। इस तरह धूम्र तूफान उठा, छा उठे हृदय में कुपित छटा। जो है आतंक समर्थक सब, उनकी संख्या हर प्रहर घटा। क्षर आदि आदि को नाप उठे, इति नए सृजन को भाप उठे। फिर एक देश की क्या विसात, ब्रह्मांड समूचा कांप उठे। तो करुणा से दूर कहर बनकर, ये विवादिक बात कर रहा हूँ, ये विवादग्रस्त बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि यद्यपि कवि विनाशकारी नहीं होता है, वह रचनात्मक पक्ष देता है, लेकिन अपने वीरों में प्रोत्साहन भरने के लिए इस समय जरूरी है दुश्मन के समक्ष कुछ भी करना चाहिए। कि कर उठे दुश्मनी चीतकार, बस त्राही त्राही की हो पुकार।
हा हा खाए गिड़गिड़ा उठे हर बैरी मुंह से बार बार, करुणा से दूर कहर बनकर क्रूरता कसाई सी भर कर, दुश्मन पर टूट पड़ो बोलो बम बम जय महाकाल हर हर, हे वीर हाथ से जला दिखा उस शौर्य शक्ति की अग्निशिखा, जिस पर ऋण जयी शहीदों का अजरत्व लिखा अमरत्व लिखा, ऐसी भीषण ज्वाला बरसा, ऐसी भीषण ज्वाला बरसा, बम तोप बाण भाला फरसा, इस तरह चला कर अस्त्र शस्त्र दुश्मन को कुछ ऐसा तरसा, कैसा तरसा कि बड़ा रहे भड़ भड़ा उठे, कि बड़ा रहे भड़ भड़ा उठे, तड़ा रहे तड़पड़ा उठे, फड़ा रहे हड़बड़ा उठे, गड़गड़ा रहे गिड़गिड़ा उठे, गड़गड़ा रहे गिड़गिड़ा उठे, तो विप्लव को कविता सत्य करे, ज्वाला में ज्वाला गत्य करे, शोणित की सरिताएं फूटे जब मृत्यु तांडव नृत्य करे, क्यों? क्योंकि आभास बदलने वाला है, विश्वास बदलने वाला है, भूगोल बदल जाएगा फिर इतिहास बदलने वाला है, अमरत्व फलेगा। अंतिम बात करता हूं, बिल्कुल अंतिम चरण, कि अमरत्व फलेगा फूलेगा, संहार जीत को भूलेगा, जब खंड खंड जुड़कर अखंड भारत भारत को छू लेगा, भारत भारत को छू लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और निवेदन करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ समय हो गया होगा है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने हमको इस पटल पर अपना कविता पाठ करने के लिए और 2 शब्द कहने के लिए आवाज़ दी, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आप लोगों ने मुझे इस पूरे कार्यक्रम का अध्यक्ष का बहुत ही गंभीर दायित्व सौंपा, मैं उसे योग्य न होते हुए भी आप लोगों के बड़प्पन को प्रणाम करता हूँ, और आपने ये मुझे गौरव करने का अवसर दिया। मैं आपको खास तौर से नवल जी, हरिओम श्रीवास्तव जी, आचार्य राहुल जी, मैं सबको प्रणाम करता हूं। चूँकि समय हो गया है और दूसरे कार्यक्रम प्रारंभ होना है इसी पटल पर, इसलिए सबको प्रणाम करते हुए विदा लेता हूं। एकल काव्य पाठ, एक साहित्य मंच, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।